पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन व्रत रखने का महत्व पद्म पुराण में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि जो दंपति भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके घर में शीघ्र की बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती है और साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आपको बताते हैं पद्म पुराण में वर्णित पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का महत्व। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए महान धनुर्धर अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, ये पुण्यदाय और कल्याणकारी कथाएं सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम बताएं और इसका क्या विधान, किस देवता को आज पूजा जाता है। कृपया मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे विस्तार सहित। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, श्रावण पुत्रदा एकादशी सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई तरह ही करना चाहिए। इस उपवास के दौरान भगवान श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी उपवास के समान विश्व में कोई और व्रत नहीं है। इसकी कृपा से जीव को तपस्वी, ज्ञान और संपन्नता प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मैं तुम्हें इस एकादशी से संबंधित जो कहानी सुनाता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस तिथि पर विधिपूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। हर मास में 2 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत आज यानी 16 अगस्त को रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के यश, कीर्ति, सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अगर आप भी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और पूजा के दौरान व्रत इस कथा का पाठ जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी के दिन पड़ी यह व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसे पुत्र नहीं थे, इसलिए उसे राज्य पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अविवाहित व्यक्ति को यहाँ और परलोक दोनों दुख देते हैं। राजा ने बहुत कुछ किया लेकिन उसे पुत्र नहीं मिला। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे जनता, मेरे खजाने में अन्यायपूर्वक प्राप्त धन नहीं है। मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन नहीं छीना है। मैंने किसी दूसरे की संपत्ति भी नहीं ली, बल्कि जनता को पुत्र की तरह पालता रहा। मैं अपराधियों को बांधवों और पुत्रों की तरह दंड देता रहा। उद्धरण चिन्ह। राजा ने आगे कहा कि किसी से कभी घृणा नहीं की। सब लोग समान हैं। सज्जनों को मैं हर समय पूछता हूँ। मैं इस प्रकार धर्मपूर्ण राज्य करते हुए भी अपने पुत्र को नहीं मानता। यही कारण है कि मैं बहुत दुखी हूँ। राजा महीजित की इस बात पर मंदिर और जनता के प्रतिनिधि बन गए। वहां बड़े बड़े विद्वानों को देखा। राजा की अच्छी इच्छा को पूरा करने के लिए एक अच्छे तपस्वी मुनि को देखते रहे। उसने एक आश्रम में एक महात्मा लोमश मुनि को देखा, जो बहुत पुराना धर्म जानता था, बहुत तपस्वी था, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार था, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध था, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानता था और सभी शास्त्रों को जानता था। सब लोग जाकर गुरु को प्रणाम करने लगे। उन्हें देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग आने का क्या उद्देश्य था। संदेह मैं आपके हित में काम करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि की बात सुनकर सभी ने कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्मा से भी अधिक हमारी बात जानने में सक्षम हैं। हमारे इस संदेह को दूर करो। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित जनता के पुत्र की तरह व्यवहार करता है, फिर भी वे अपने पुत्र की कमी से दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उसकी जनता हैं, हम भी उसके दर्द से दुखी हैं। आपके विचार से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये संकट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि महान लोगों की सिर्फ देखने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपया राजा का पुत्र बनने का तरीका बताओ।
ये कहानी सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की कहानी बताने लगे कि राजा पहले एक गरीब वैश्य था। निर्धनता ने कई बुरे काम किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करता था। वह एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न 2 दिन से भूखा प्यासा होकर एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी जगह एक जल्दी ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा को यह दुख सहना पड़ा क्योंकि उसने प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दर्द सहना पड़ रहा है। ये सुनते ही सब कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप करने का प्रायश्चित भी बताया गया है। राजा का ये पाप किस प्रकार मिटाया जाए? लोमश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, सब लोगों को व्रत करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को निश्चय की पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि की बात सुनकर मंत्रियों सहित सारी जनता नगर को वापस आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद राजा को द्वादशी के दिन इसका वरदान दिया गया। उस वरदान के कारण रानी ने गर्भ धारण किया और गर्भकाल पूरा होने पर उसे एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा रखा गया। संतान सुख की इच्छा पूरी करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसकी महिमा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है और इस दुनिया में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र पाने के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं माना गया है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है और विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्ररत्न की प्राप्ति होती है। श्रीहरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। कथा का सार, पुत्र का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलियुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है।